अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम मोहम्मद साजिद फ़ारूकी। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं झाऊ का दरख्त, जिसे पंजाबी में पिलछी कहा जाता है, इंग्लिश में टैमेरेक्स कहते हैं। हिंदुस्तान में दरियाए जमुना के किनारे ये वाफिर पैदा होते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी ये दरख्त काफ़ी पाया जाता है। मुख्तलिफ़ नहरों, दरियाओं, समंदरों के किनारों पर ये पैदा होता है। मैं अभी चंद्रकोट की नहर पे हूँ और यहाँ पे भी झाऊ के काफ़ी सारे दरख्त हैं। इसके फल को, ये जो आप इसका फल देख रहे हैं, माई कलां कहा जाता है। ये बहुत मुफीद चीज़ है। अद्वियाती तौर पर इसके पत्तों का भी इस्तेमाल होता है और इसके फल का भी इस्तेमाल होता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें क्या अनमोल फ़वाइद रखे हैं। मुख्तसर मैं आपको तारुफ़ करवाऊँगा ताकि आप इससे पूरी तरह फ़ायदा उठा सकें। ये बहुत मुश्किल मसाइल का आसान बेहतरीन इलाज है। इसका मिजाज सर्द खुश्क होता है, फिर चाहे वो इसका फल है यानी माई कलां या इसके पत्ते हैं। ये सर्द खुश्क मिजाज का हामिल है। इसके जोशांदे से पेट के कीड़े ख़त्म होते हैं। यानी फल को आप पका लीजिए, थोड़ा सा फल लेके पानी में, या इसके पत्तों को पानी में पका के वो जोशांदा इस्तेमाल करने से पेट के कीड़े हलाक हो जाते हैं। ये पेचश को ख़त्म करता है। चूँकि सर्द खुश्क मिजाज का हामिल है तो आंतों की हरकत को मेंटेन करता है। जिन लोगों की आंतों में बहुत ज़्यादा हसासियत पैदा हो जाती है, उनकी हरकत बहुत तेज़ हो जाती है, बार बार वाशरूम जाना पड़ता है, वो झाऊ के पत्ते या इसके फल का कहवा इस्तेमाल करें तो इससे पेचश की अलामत दूर होगी। ये मैदा को क़ुव्वत देता है। नक्सीर का जिन लोगों को प्रॉब्लम है, नाक से खून बहता है, उसके लिए ये कहवा बहुत मुफीद साबित होता है। इसी तरह कहीं पे वर्म हो गया है, सोजश है, तो इसके कहवे से उस मुकाम को धोना भी फ़ायदेमंद साबित होता है। एक बहुत मुश्किल प्रॉब्लम है जिसे हम कहते हैं रेक्टल प्रोलैप्स, खुरूजुल मकद, यानी जो मकद के मसल्स हैं उनमें नरमी पैदा हो जाती है। जब मरीज़ क़ज़ाए हाजत के लिए बैठता है, ज़ोर लगाता है, तो मकद बाहर निकल आती है, जिसे हम कांच निकलना भी कहते हैं। और अमूमन इस प्रॉब्लम में दवाएं फ़ायदा नहीं करती। झाऊ के अंदर ये ख़ासियत है कि रेक्टल प्रोलैप्स की सूरत में, खुरूजुल मकद या कांच निकलने की सूरत में भी ये फ़ायदा करता है। कैसे? इसका जोशांदा ही बनाना है आपने और उस जोशांदे के अंदर मरीज़ को बैठना है। ये मुकामी तौर पर जो मसल्स के अंदर नरमी पैदा हो गई है, उस नरमी को दूर करेगा और इंशाल्लाह ये कांच निकलने का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। सैलानुर रहम यानी लेकोरिया का जो ख़वातीन में मसला होता है, उसमें भी झाऊ के जोशांदे में बैठने से फ़ायदा होता है। इसी तरह किसी को जरियान का मसला है या लेकोरिया का प्रॉब्लम है, सूरत इंजाल का मसला है, प्री मैच्योर इजैकुलेशन या रिकत मनी का प्रॉब्लम है, तो आप कोई 30 ग्राम माई कलां ले लीजिए। 30 ग्राम कीकर की फली, जो छोटी फली है जिसमें अभी तुखम नहीं बने, और इसमें 50 ग्राम कूज़ा मिश्री डाल लें या चीनी डाल लें, पीस कर इसका पाउडर बना लें। ये छोटा आधा चम्मच आपको सुबह शाम खाना है। इससे इंशाल्लाह ये अवारज़ात दूर हो जाएंगे, बहुत फ़ायदा पहुँचेगा इससे। जिनसी मसाइल भी हल होंगे और जरियान का, लेकोरिया का प्रॉब्लम भी इससे ख़त्म हो जाएगा। ये नफ्सुद्दम में बहुत मुफीद है, यानी थूक के साथ अगर खून आता है या पेशाब के साथ खून आता है तो उसमें इसका इस्तेमाल मुफीद साबित होता है। इसका जोशांदा भी पिया जा सकता है, अकेली माई कलां का पाउडर भी खाया जा सकता है, और माई कलां के साथ कोई मुआविन अद्विया शामिल करके भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आपने इसके ख़वास भी जान लिए हैं, झाऊ के दरख्त की पहचान कर ली है, माई कलां की भी पहचान कर ली है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पर अगर आप नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।